हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपको जो भी एग्ज़ाम होगा और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। लेकिन क्या होता है, हमने देखा है कि बच्चों को कभी कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी सोचते हैं आज मन नहीं है कल पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको खुद से खुद को मोटिवेट करना है। अगर आपने सोचा है, फॉर्म फिल किया है, तो फिर आपको करके दिखाना है, सिलेक्शन लेना ही है। क्योंकि अगर आप किसी के मोटिवेशन से या किसी के कहने से उस दिन तो पढ़ लोगे, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए आप मेहनत भी करोगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे। तो आपको खुद से खुद को मोटिवेट करना। अगर आपने सोचा है तो आपको करके दिखाना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। क्योंकि किसी चीज़ को हम बार बार सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। क्योंकि ये प्रकृति और साइंस का एक घनिष्ठ संबंध है। हम भी प्रकृति से निर्मित हैं, 5 तत्वों से। तो अगर हमने सोचा कि ये हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमें करने से रोक ले। बस हमें दृढ़ संकल्प, मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत, बस इसकी ज़रूरत है। कोई भी एग्ज़ाम, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, अब खुद को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेट रखना है। क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत छोटी चीज़ है। आप वो दुनिया की हर चीज़ पा सकते हो जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो। बस 3 चीज़ें: दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, एकदम मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत। और हम चाहते हैं कि जब भी एग्ज़ाम हो, रिजल्ट आए तो हमारे कमेंट में आए कि सिलेक्शन हो गया मैम। शायद आपको लगता होगा कि आपका सिलेक्शन होगा तो आपके माँ बाप, आपको और हमें भी बहुत खुशी होगी। उसको एक बार सोच के, बस खुद पे ट्रस्ट करके मेहनत करो और अपना टाइम टेबल जो भी है उसे फॉलो करो। और ये 3 चीज़ें, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत, इस पे काम करना है आपको। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम बौद्ध जैन धर्म के क्वेश्चन। जो जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं या अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं बौद्ध जैन धर्म से, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इसमें ज़रूर आपको एक न एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर को किसको समर्पित है? तो वो समर्पित है भगवान ऋषभ देव को। ऑप्शन नंबर ए। जो भगवान ऋषभ देव थे, इन्हें आदिनाथ भी कहा गया है और इनका जन्म जो था वो अयोध्या में हुआ था और इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था कैलाश पर्वत पर। अच्छा, निर्वाण किसे कहते हैं? तो जहाँ हम अंतिम सांस लेते हैं, अपना शरीर त्यागते हैं, मृत्यु, उसको जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है। निर्वाण लेना, महापरिनिर्वाण। इनकी माता का क्या नाम था ऋषभ देव जी की? तो इनकी माता का नाम था मरु देवी जी और इनके पिता का नाम था नाविराज। इन्हें जो भगवत पुराण के 24 अवतार हैं उनमें से एक भी माना जाता है। अब हम ये भी जानते हैं कि ये जो जैन धर्म में, इसमें प्रथम तीर्थकर कहा गया है इन्हें। तो ये तीर्थकर क्या होता है? तो तीर्थकर का मतलब होता है
जो ये हमारा संसार सागर है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष की ओर ले जाए, हमें मोक्ष प्राप्त कराए, हमें मोक्ष का तीर्थ कराए, उसे तीर्थकर कहा जाता है। तो भगवान ऋषभ देव थे, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे। अब हम जानते हैं कि भगवान अजितनाथ कौन थे। तो ये जो है जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर थे, और ये ऋषभ देव और अजितनाथ इक्ष्वाकु वंश से थे। अब भगवान महावीर जी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था ऑप्शन नंबर सी, राजा नंदीवर्मन जी ने। अभी अशोक मौर्य वंश के तीसरे प्रतापी राजा या प्रतापी सम्राट थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार था और इनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। ये जो कुशीनगर है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये नेगेटिव पॉइंट याद रखना है कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है। दिलवाड़ा में जैन धर्म का एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे और श्रवणबेलगोला इनका जैन धर्म का काफ़ी धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, निर्वाण, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो ये कौन सा आगम करता है? ये सूत्रकांतांक सूत्र, ऑप्शन नंबर ए, ये वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कहा गया है? तो प्रथम तीर्थकर किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, ऋषभनाथ जी को इन्हें प्रथम तीर्थकर कहा गया है। नेमिनाथ कौन थे? तो जो नेमिनाथ थे इनका कृष्ण से घनिष्ठ संबंध था। ये कृष्ण भगवान के चचेरे भाई थे। पार्श्वनाथ थे, ये 23वें तीर्थकर थे, और जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थकर थे, ये कौन से क्रमांक पर थे? तो ये कौन से नंबर के थे? तो जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऋषभनाथ जी प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन में जिन 5 वंदनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अवग्रहण है? तो ये किसका मतलब है? ये ऑप्शन नंबर बी, अपर ग्रहण। अपर ग्रहण का मतलब क्या होता है? इसमें ये होता है कि ना लोभ करना है ना ही किसी में आसक्ति करनी है। अस्तेय, अस्तेय क्या होता है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। चोरी न करना तो किस प्रकार से? ना मन से, ना कर्म से, ना वचन से। मन से मतलब कोई चीज़ छुपा के नहीं रखनी है किसी के प्रति। वचन से झूठ नहीं बोलना है। कर्म से, जो कर्म से चोरी करते हैं कोई चीज़, कोई वस्तु चुराना। ब्रह्मचर्य, तो इसमें क्या है? अपनी इंद्रियों को बस में करके पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना। अहिंसा, किसी जीव पर कोई भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना या उसको मारना। तो ये जैन धर्म के लोगों के द्वारा पालन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, एक तरह से एक नई दिशा दी। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थकर थे। ऋषभनाथ जी प्रथम तीर्थकर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी, कुंडलग्राम। ये वैशाली के कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? जिस रूप में लिखा हुआ था उसी रूप में, तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के वल्लवी में रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द के जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो पालीताड़ा मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो दिगंबर होते हैं और एक होते हैं श्वेतांबर। जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन जो दिगंबर होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर जी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मठ स्थानों को क्या कहा जाता है? एक तो जैन मठ ही कहते हैं इनको, और इन्हें ऑप्शन नंबर डी, वसादिस भी कहा जाता है, और इन्हें विहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था वो था वर्धमान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर तीर्थकों में अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है? तो जो महावीर स्वामी जी थे, इन्हें जैन धर्म का 24वां तीर्थकर माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो अभी बताया था, आप बताइए। ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी जी। पार्श्वनाथ प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ को एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र थे। वह जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो जो पार्श्वनाथ जी थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था वामा देवी। इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न की जो अवधारणा है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं त्रिपुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म और उपनिषद, ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? तो श्वेतांबर और दिगंबर ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर वी। जो श्वेतांबर होता है उसमें श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर में वस्त्र धारण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा गया? तो ऑप्शन नंबर ए,
उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का संचालन किसने किया था? तो जो द्वितीय संगति हुई थी ये कालाशोक ने इसका संचालन किया था। ऑप्शन नंबर बी। ये अनिरुद्ध कौन थे? तो ये जब प्रथम उपदेश दिया था ये तो इनके शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो हिस्सा है यह बिच्छुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो ये किसका हिस्सा है? तो ये सूत पिटक का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी। और ये किस रूप में लिखित है? तो ये छंदों के रूप में इसका संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पिटकों में से अविधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो ये दार्शनिक मामलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया जाने से पहले 6 साल पर एक स्थान पर ध्यान किया था। तो ये कहाँ पर ध्यान किया था? ऑप्शन नंबर बी, प्राग बोधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जो त्रिपिटक है ये किसका है? ये बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से है या फिर किस वंश से? तो ये सांक्य से, ये सांक्य गड़िया वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? इन्होंने सारनाथ में दिया था। बोधगया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? किस स्थान में या किस शहर में? तो ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, कुशीनगर में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए बोधगया से। सॉरी मिस्टेक हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये तनक आगम हदीस ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा धर्म बौद्ध मठ को संदर्भित करता है? तो बौद्ध मठ को बिहार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो कहाँ पर प्राप्त किया था? बोधगया, ऑप्शन नंबर सी में। सारनाथ में उपदेश दिया था, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, लुम्बिनी में जन्म था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत्त पिटक के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सुत्त पिटक में क्या है? ये मगध के शासक और बुद्ध की बातचीत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो ये बौद्ध धर्म के पंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर ए। जो अशोक की लाट, जो हमारा जो चारों तरफ सिंह खड़े हुए हैं, जो हमारा नेशनल प्रतीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ से लिया गया है और इसी को सिंह चतुर्मुख स्तंभ भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध सत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी महायान बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय और सत्य पिटक किसके उपदेशों का संकलन है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी ने किस उपदेश को अग्नि उपदेश कहा गया है? तो आदित्य पर्याय सूत्र को इन्होंने अग्नि उपदेश कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरितम किसने लिखा है? तो ये बुद्ध चरितम है, ये अशोक घोष ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध तीर्थ स्थल नहीं है? तो बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उपदेश दिया, कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन ग्वालियर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख मिलता है, तो किसमें मिलता है ये? ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं में किसके जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो जो जातक कथाएं हैं, तो किसमें वर्णन मिलता है इनके पूर्व जीवन का? तो ये गौतम बुद्ध जी का मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय भारत में किस शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक अशांति देखी गई? तो ये कब देखी गई थी धार्मिक अशांति? ऑप्शन नंबर सी 6ठी शताब्दी में। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन प्लीज़ इसे और ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं, और आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार जी, राधे राधे।